नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी कुंडली विशेष महत्व रखती है। जन्म की तारीख, जन्म स्थान और जन्म के समय के आधार पर ग्रह नक्षत्रों की गणना होती है, जिससे कुंडली में मौजूद गुण और दोषों के बारे में पता चलता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में मौजूद दोष जीवन की बहुत सारी चीज़ें तय करते हैं। कठिन मेहनत के बाद भी परिणाम सकारात्मक ना मिले तो हो सकता है कि कुंडली में मौजूद कोई दोष आपके बनते हुए काम को बिगाड़ रहा है। ऐसे ही 5 ऐसे दोष होते हैं जो कुंडली में पाए जाते हैं, जिसमें से कुंडली में किसी भी एक प्रकार के दोष की मौजूदगी अगर रहती है तो इंसान का बुरा समय कभी भी शुरू हो सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम उन्हीं 5 दोषों के बारे में जानेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से 5 दोष मौजूद होते हैं जिनकी वजह से इंसान का बनता हुआ काम नहीं बनता है या उसका बुरा समय चलने लगता है। तो हम इन 5 के विषय में इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए फैक्ट फंडा। दोस्तों, कुंडली में मौजूद गुण और दोष व्यक्ति के जीवन पर बड़ा असर डालते हैं। ज्योतिष में ऐसे ही 5 खतरनाक दोषों के बारे में बताया गया है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई अशुभ ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ संयोजन करता है तो ऐसी स्थिति में कुंडली दोष का निर्माण करती है। इन दोषों की वजह से ही व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आ सकती हैं। ये दोष आर्थिक स्थिति, कैरियर, रिश्तों में दिक्कतें और बीमारियों के अलावा समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा का भी हानि पैदा करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कुंडली के ये 5 दोष। सबसे पहला, काल सर्प दोष। काल सर्प दोष का नाम सुनकर ही लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उससे समझने की ज़रूरत है, परेशान होने की नहीं। कुंडली में काल सर्प दोष राहु और केतु के एक साथ आने से होता है। इसके अलावा यदि सभी 7 प्रमुख ग्रह राहु और केतु की धुरी के भीतर होते हैं तो भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष की वजह से जीवन में आर्थिक संघर्ष रहता है और बार बार बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दोष का निवारण किया जा सकता है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इसका निवारण पूजा करवा के किया जा सकता है, या फिर माँ दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा करें, इससे दोष दूर होगा। साथ ही साथ आप मंगलवार के दिन राहु और केतु के लिए अग्नि अनुष्ठान करें। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन सांपों को दूध पिलाएं। काल सर्प दोष निवारण के लिए माँ दुर्गा चालीसा का पाठ फलदायी होता है। ये सारे काम आप कीजिए, आपका काल सर्प दोष निवारण हो जाएगा। दूसरा दोष है मंगल दोष। वैदिक ज्योतिष में मंगल दोष की गिनती खतरनाक दोषों में होती है। ये दोष रिश्तों में तनाव की वजह बनता है। जब कुंडली में प्रथम और चतुर्थ और सप्तम, अष्टम अथवा 10वां भाव में मंगल होता है तब मांगलिक दोष पड़ता है। इस दोष को विवाह के लिए भी अशुभ माना जाता है। एक सफल सुखद वैवाहिक जीवन के लिए बेहद आवश्यक है कि दोनों ही जीवन साथी की कुंडली में मंगल दोष ना हो। यदि किसी एक की कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह के बाद रिश्ते में प्रतिकूल नहीं रहता, प्रतिकूल प्रभाव आपको दिखाई देंगे। इसलिए अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो उसको अपना जीवन साथी भी मंगल दोष वाला ही चुनना चाहिए। मंगल दोष का भी निवारण पूजा पाठ के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंगल ग्रह के लिए अग्नि अनुष्ठान कर सकते हैं। 108 बार ओम भौमाय नमः का जाप कर सकते हैं। विधि विधान के साथ मांगलिक दोष निवारण का पूजा करवा सकते हैं और मंगलवार के दिन मंदिर में माँ दुर्गा की पूजा करें और दीपक जलाएं, जिससे मंगल दोष का निवारण होता है। अगला दोष, जिसे केंद्राधिपति दोष कहा जाता है। जब भी किसी शुभ ग्रह की राशि केंद्र में होती है तो उसको केंद्राधिपति दोष लग जाता है।
शुभ ग्रह यानी कि बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा, इसमें से बृहस्पति और बुध के कारण होने वाला यह दोष और भी गंभीर और प्रभावी माना जाता है। पहला, चौथा, सातवां और 10वां केंद्र भाव होता है। इसके बाद शुक्र और चंद्रमा का दोष आता है। उपरोक्त दोष केवल शुभ ग्रहों अर्थात बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, चंद्रमा ग्रह और शुक्र ग्रह पर लागू होता है। यह शनि, मंगल और सूर्य जैसे ग्रहों पर लागू नहीं होता है। यह दोष की वजह से व्यक्ति को कैरियर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती हैं, व्यापार से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और शिक्षा की परेशानियां हो सकती हैं। शिक्षा में रुकावटें आ सकती हैं, अड़चन आ सकती है। इसका भी निवारण किया जा सकता है। इसके लिए आपको मंदिर में प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करनी है। प्रतिदिन 21 बार ओम नमो नारायण का जाप करना है और रोजाना 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इससे इस दोष का निवारण किया जा सकता है। साथ में आप इस दोष के निवारण के लिए पूजा पाठ करवा सकते हैं। अगला दोष जिसे पितृदोष कहा जाता है। इस दोष के बारे में तो अमूमन ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। किसी भी व्यक्ति के पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं, उनकी कुंडली में इस दोष का निर्माण होता है। हर साल आने वाले पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध ना करने, श्राद्ध कर्म में भाग ना लेने और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ नहीं करने से ये दोष हावी हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न करने लगता है। इसके अलावा जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु के साथ सूर्य का समायोजन हो या फिर केतु के साथ सूर्य का समायोजन होता है तो ऐसी स्थिति में पितृदोष बनता है। इस दोष की वजह से जीवन में विकास रुक जाता है। ऐसे व्यक्ति की या तो नौकरी लगती है या बुरी लगती है और या तो लगती ही नहीं है और लग भी गई तो बहुत कम वेतन वाली लगती है। ऐसे व्यक्ति की धन हानि बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए पितृदोष का निवारण भी किया जा सकता है और पितृदोष का निवारण करवा लेना चाहिए। इसके लिए रोजाना कौवा या पक्षियों को खाना खिलाना चाहिए। काशी और गया अवश्य जाएं, वहाँ अपने दिवंगत पूर्वजों का तर्पण करें। पूरे नियम और विधि विधान के साथ किसी विद्वान ज्योतिषी से पितृदोष निवारण का पूजा कराएं। उसके बाद अमावस्या के दिन सफ़ेद गाय को सुबह हरी घास चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से आपको पितृदोष की समस्या का समाधान मिल जाता है। साथ ही साथ अमावस्या के दिन आप एक खुराक खाना किसी ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब को ज़रूर खिलाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, भोजन खिलाना आपके लिए अगर संभव नहीं है तो आप एक खुराक अनाज किसी को दान करें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 5वें और अंतिम दोष के बारे में, जिसे हम गुरु चंडाल दोष कहते हैं। सबसे बड़े नकारात्मक दोषों में से एक है गुरु चंडाल दोष। अगर कुंडली में राहु बृहस्पति एक साथ हों तो यह दोष बनता है। कुंडली में कहीं भी यह दोष बनता है तो हमेशा नुकसान ही करता है। अगर यह लग्न, पंचम या नवम भाव में हो तो विशेषकर नकारात्मक होता है। गुरु चंडाल दोष का अगर समय पर उपाय ना किया जाए तो कुंडली के तमाम शुभ योग भंग हो जाते हैं। अक्सर यह दोष होने से व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है। इस योग के होने से व्यक्ति को पाचन तंत्र, लीवर की समस्या और गंभीर रोग होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति फिजूल खर्ची में या इधर उधर धन खर्च कर देते हैं और अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। इसका भी उपाय किया जा सकता है। इसके लिए आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह और शाम के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु की उपासना करें और बृहस्पति ग्रह की प्रत्येक गुरुवार को पूजा करें। गुरुवार के दिन गाय को और ज़रूरतमंद लोगों को चना, दाल और गुड़ दान करें। चंडाल दोष दूर करने के लिए पूजा उपासना कराएं। साथ में प्रतिदिन 108 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। ओम हरवे नमः मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें।
इससे यह दोष दूर होगा। दोस्तों, ये 5 ऐसे दोष हैं जो जिसमें से एक भी अगर किसी की कुंडली में व्याप्त हो जाते हैं तो उसके घर की सुख समृद्धि सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर इसमें से कोई भी दोष आपकी कुंडली में व्याप्त है तो उसके लिए उसका निवारण जरूर कराएं। निवारण के लिए आप भगवान और माँ दुर्गा, भोलेनाथ और नारायण की पूजा उपासना जरूर करें। इससे आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनेंगे और जो ग्रह स्थिति आपकी बन रही है वो सुधर जाएगी। साथ ही साथ तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ये जानकारी सभी के लिए आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों।